मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 15 के दोनों पदों को, सूरदास के पद को के दोनों पद हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके सब प्रसंग व्याख्या कर चुके थे, वर्ड मीनिंग्स कर चुके थे और उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने कहा था कि आप व्याख्या को देखकर खुद ब खुद बनाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन बोलकर और बताए थे, उनके आंसर भी बताए थे, तो वो आप लोगों को खुद करने हैं। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 के टेक्सचुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं, पाठ नंबर 15 है जिसका नाम है सूरदास के पद। इसके कवि कौन हैं? कवि हैं सूरदास। हम कर रहे हैं प्रश्न अभ्यास। सभी बच्चे इसको अपनी फेयर नोटबुक में साथ साथ ज़रूर पढ़ते रहें। तो बेटे, मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रही हूँ, फर्स्ट पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ में के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। यानी कि श्री कृष्ण जी को क्या है, मक्खन और रोटी जो है बहुत प्रिय थी, वो दूध पीकर खुश नहीं थे। तो जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि श्री कृष्ण जो है दूध पीने के इच्छुक नहीं थे, उनको वो उत्सुक नहीं थे, खुश नहीं होते थे दूध पीकर। तो माता यशोदा अनेक प्रकार के प्रलोभन, लोभ देती है, लालच देती है उनको और उनको दूध पिलाने की चेष्टा करती है। तो यहाँ पर प्रश्न में भी यही पूछा है कि किस लोभ के कारण। पार्ट नंबर 1 में जब हमने डिस्कस किया था चोटी के लिए, तो लिखिए बालक श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रश्न है और जहाँ पर प्रश्न अभ्यास लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आप अपनी बुक में लिखेंगे। आंसर यहाँ से आप बोर्ड से नोट करते रहेंगे। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बालक श्री कृष्ण श्री कृष्ण अपनी चोटी के बढ़ने की लोभ में दूध पीने को तैयार हो गए। उत्तर नंबर सेकंड क्वेश्चन सुनिए बच्चे कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। तो लिखिए क्या क्या सोच रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोच रहे हैं कि
मुझे कितनी बार दूध पिलाया है, परंतु यह चोटी तो आज भी छोटी ही है। यानी कि कहते हैं कि माता ने न जाने मुझे कितनी बार कच्चा दूध पिलाया और मैंने उस दूध को पिया भी है, फिर भी जो ये मेरी चोटी है आज भी क्या है, छोटी ही छोटी है। फिर सोचता है, माता तो कहती थी, माता तो कहती थी कि यह लंबी व मोटी होकर धरती पर नागिन के समान लौटने लगेगी। अब है उत्तर नंबर 3। यानी कि वो ये बातें सोचते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे हैं कि न जाने माता ने मुझे कितने बार तो दूध पिलाया है, परंतु जो ये चोटी है ये छोटी की छोटी है आज भी। माता तो ये कहती थी ये जो चोटी है यह लंबी और मोटी होकर धरती पर नागिन के समान लौटने लगेगी, परंतु जो ये चोटी है ये तो आज भी क्या है, छोटी की छोटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। वही बात जो बार बार मैंने आपको बताई है। तो लिखिए, क्वेश्चन है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार उतार लीजिए बेटे। हो सकता है कि मेरे हाथ या बाजू वगैरह आने की वजह से क्लियर आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो आप इनको पहले नोट कर लीजिए। फिर है 4th क्वेश्चन। उत्तर नंबर 4। आप देखिए 4th क्वेश्चन क्या है बेटे। तेहि पूत अनोखा जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। यानी कि क्या कहते हैं, लिखिए, इस पंक्ति
गया है कि ग्वालिन एक मिनट, इसमें दो क्वेश्चन है शायद, है ना, कि पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित होते हैं। हाँ, तो लिखिए इस पंक्ति में, यहाँ पर ये इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आंसर। इस पंक्ति में पहले तो भाव पूछा है, ग्वालिन के उल्हाने के भाव मुखरित होते हैं। भाव मुखरित होते हैं। अब हम इसको डिटेल बता सकते हैं। इसमें यह बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि गोपियाँ ग्वालिन लिख लो, ग्वालिन यशोदा माता पर व्यंग्य करती हैं। वे कहती हैं कि क्या तुमने ही अनोखे, यानी कि अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। यानी कि वो व्यंग्य ये करते, क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। सभी के घर में पुत्र पैदा होते, क्या तेरा पुत्र इतना अद्भुत है कि जो हर किसी का नुकसान करता फिरता है। तो अब उत्तर नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे। तो लिखिए, मक्खन चुराते और खाते समय वे खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन जमीन पर बिखरा, इसलिए आएगा जमीन पर इसलिए बिखरा देते थे। क्योंकि अकेले ही छींके से मक्खन निकालते
गिर जाता था। फिर कहते हैं मक्खन यहाँ पर गिर गया, और फिर कहते हैं साथ ही में उन्हें यह डर होता था, कि उसे मक्खन चुराते या खाते समय वही देख न ले। यहाँ पर स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चे आपका, कि क्यों गिरता था थोड़ा सा मक्खन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों गिर जाता था? क्योंकि वो छोटे से थे बेचारे, अकेले ही छींके से मक्खन निकालते थे। छोटे छोटे उनके हाथ होते थे, और उन छोटे छोटे हाथों से मक्खन निकालना मुश्किल काम था। तो मक्खन चुराते समय कुछ मक्खन तो गिर जाता था। और फिर कहते हैं कि साथ ही उसको ये डर होता था कि उसको कोई मक्खन चुराते और खाते हुए कोई देख ना ले, तो इसीलिए जो मक्खन है वो ज़मीन पर गिर जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।